शेर सिंह ने नई नई शादी की थी। शेरनी का नाम सुरीली थी। तुम बहुत खूबसूरत हो सुरीली। तुम्हें मालूम नहीं है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मुझे सब मालूम है। मेरे चक्कर में आपने मेरे भाइयों से कितनी मार खाई है। सुबह शाम मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। अब शर्मिंदा भी मत करो। प्यार करता था इसलिए घूमता था, वरना मेरे आगे पीछे कई शेरनी मेरी दीवानी थीं। तभी चीता वहां पहुंचा। चलिए महाराज, बहुत दिनों से आप दरबार नहीं पहुंचे हैं, काफी काम रुका हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। शेर के चले जाने के बाद शेरनी जंगल घूमने निकलती है। जंगल तो हसीन है, सुंदर फूल झरने भी हैं। अब देखती हूँ यहाँ मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आखिर मैं इस जंगल के राजा की बीवी हूँ। प्रणाम महारानी, आप यहाँ। हमें बोल दिया होता हम सब आपके पास आ जाते। जी महारानी, आप महारानी होकर हमसे मिलने आई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कितनी दयालु हैं। शेरनी सभी की बात सुनकर 7वें आसमान में चली जाती है। अरे वाह, ये जानवर मुझसे कितने डरते हैं। मैं नाराज ना हो जाऊं इसलिए मीठी मीठी बात कर रहे हैं। शेरनी गुफा में आराम कर रही थी, तभी शेर उसके पास आया। मुझे माफ करना सुरीली, कभी कभी मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। मुझे तुम्हें इस जंगल को घुमाना चाहिए था, मगर मैं अपने काम में ही फंसा रह गया। कोई बात नहीं, मैं खुद जंगल घूम आई हूँ और यहाँ के जानवरों से भी मिल चुकी हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से रहते हैं। क्या आप अकेले घूमने निकल पड़ी थीं? ऐसे अकेले मत घूमिए, यहाँ अच्छे जानवर भी हैं और बुरे भी हैं। मेरे कई दोस्त हैं तो कई दुश्मन भी हैं बेगम साहिबा, जैसे कि भेड़िया गैंग और लकड़बग्गे की फौज। क्या? मुझे मांग कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। आइंदा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी। समय बीता और एक दिन शेरनी की तबीयत खराब हो गई। शेर ने वैद्यराज को बुलाया। भालू चेक करता है और कहता है, देखिए वैद्य जी, मेरी पत्नी को क्या हो गया है? इसे उल्टी और चक्कर आ रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुबारक हो महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। महारानी गर्भवती हैं। चारों तरफ जश्न मनाया गया, खूब पार्टी हुई। जंगल में अब शेरनी की और इज्जत बढ़ गई थी। अगले दिन शेरनी शिकार के लिए निकली हुई थी। जब से गर्भवती हुई हूँ मुझे जोरों से भूख लगने लगी है। शेर सिंह जितना भी शिकार लाते हैं कम ही लगता है। तभी उसे एक हिरन का बच्चा नजर आता है। ये हुई ना बात, छोटा सा हिरन कितना स्वादिष्ट लगता है। इसे देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है, अब रुका नहीं जाता। शेरनी नन्हे हिरन पर झपट्टा मार देती है, मगर वो उसका शिकार करती उससे पहले हिरन की माँ वहां पहुंच जाती है। महारानी, ये आप क्या कर रही हैं? आपके अंदर दिल है कि नहीं? खुद माँ बनने वाली हो और मेरे नन्हे बच्चे का शिकार कर रही हो। आपको मालूम नहीं है इस जंगल में नवजात बच्चे और उसके माँ का शिकार नहीं किया जा सकता। मालूम है, मगर वो दूसरे जानवरों के लिए है। मैं महारानी हूँ, मेरे लिए कुछ नियम कानून नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ आ पहुँची, अब तुम्हें भी खा जाऊंगी। शेरनी झपट्टा मारने ही वाली थी, तभी शेर सिंह वहां पहुंच गया। सुरीली, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने इस जंगल के सभी नियम तुम्हें बताए थे, इसके बावजूद तुम इस माँ और बच्चे पर हमला करने वाली थी। मैं भूखी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है और मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए ये कानून बहुत छोटी चीज है। मेरे द्वारा बनाए गए सभी नियम को हर जानवर फॉलो करते हैं, तुम्हें भी करना होगा। चाहे जो भी कारण हो, इस नियम को तुम तोड़ नहीं सकती। तुरंत गुफा की ओर चलो, अभी। शेरनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं हिरनी, ये थोड़ी अड़ियल है, जिद्दी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इसकी जरूरत नहीं शेर सिंह, मगर महारानी माँ बनने वाली हैं। ऐसे में अगर उन्हें दूसरे के बच्चों से भी प्यार नहीं होगा तो वो कैसे अपने बच्चों को संभालेंगी? मुझे चिंता हो रही है। तुम सही कहती हो। मैं शेरनी को समझाऊंगा कि इस जंगल में नन्हे बच्चे भी उसके बच्चों के समान ही हैं, सबको वो अपनों की नजर से देखे। एक दिन शेर शेरनी से कहता है, सुनो सुरीली, मैं किसी काम से इस जंगल से बाहर जा रहा हूँ। 4-5 दिन बाद ही वापस आऊंगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ।
आपने ठीक कहा। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। इसी बहाने में सबसे मिल लूंगी। ये सुनकर शेर सिंह चला गया। शेर सिंह के जाने के बाद शेरनी भी अपने मायके के लिए निकल गई। बहुत दिनों बाद अपने मायके जा रही हूँ। खूब खाऊंगी, मजेदार मजेदार मांस मिलेगा। शेरनी मगन होकर चली जा रही थी, मगर धीरे धीरे काले काले बादल छाने लगे थे। बादलों में गर्जना होने लगी थी। इन सभी को नजरअंदाज करते हुए शेरनी चली जा रही थी। तभी उस पर बारिश की कुछ बूंदें टपकी। अरे ये क्या, मुझे मालूम ही नहीं चला कितने घने बादल छाए हुए हैं। लगता है बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्द ही अपने मायके पहुंचना होगा। शेरनी तेजी से चलने लगी और बारिश भी तेज होने लगी। बादल जोरों से गरजने लगे। तेज बिजली के कारण शेरनी डरने लगी और रास्ता भटक गई। कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ साफ साफ नजर भी नहीं आ रहा है। और तो और कितनी देर से मैं चली जा रही हूँ। अब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई। शेरनी के दिल में डर समाने लगा था। जितनी तेजी से वो चल रही थी उतना ही थकती जा रही थी। अब और कितना चलना पड़ेगा। मैं गर्भवती हूँ, ज्यादा चलना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कोई न कोई आशियाना ढूंढना पड़ेगा। शेरनी कुछ दूर चलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे लकड़बग्घे की फौज नजर आती है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? मैं चाहकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। किसी तरह अपने आप को छुपाना पड़ेगा। शेरनी झाड़ियों में दुबक जाती है और लकड़बग्घे बारिश की वजह से शेरनी की कोई गंध उन्हें महसूस नहीं होती और चुपचाप चले जाते हैं। शेरनी थोड़ी दूर चलती है, तभी उसे पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। अब ये क्या मुसीबत है? अभी तो काफी दूरी तय करना है। इस दर्द से तो मैं 4 कदम भी नहीं चल सकती। मुझे कोई न कोई आशियाना ढूंढना होगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। शेरनी को समझ आ गया था कि बच्चा होने वाला है। वो मदद के लिए आसपास घूमने लगी, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक, सभी रुको, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इतनी बारिश में शिकार मिलना मुश्किल लग रहा है। अभी सभी यहीं आराम करो। नहीं नहीं, सारी मुसीबत आज ही आनी थी। ये भेड़िया गैंग यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मैं इनके इलाके में तो नहीं आ गई? अगर इन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो समझो मेरा राम नाम सत्य है। जल्दी झाड़ियों में छुप जाती हूँ। भेड़िए वहीं बैठ जाते हैं और उधर शेरनी दर्द से तड़पने लगती है। हे ईश्वर, ये दर्द मैं और नहीं सह सकती। कोई चमत्कार कर इन भेड़ियों को यहाँ से भगा दे। मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं छुप सकती। तभी हिरनी को झाड़ियों में तड़पती शेरनी नजर आई। वो झट से उसके पास पहुंची। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मालूम नहीं है ये भेड़ियों का इलाका है। ऊपर से आप गर्भवती हैं। इस हालत में उन्होंने अगर आपको देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे मालूम है बहन, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आती हूँ। मैं रास्ता भटकी और यहाँ आ पहुँची, और अब मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं यहाँ अपना बच्चा नहीं दे सकती। मेरी मदद करो। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं इनका ध्यान भटकाऊंगी और आप पास में ही मेरी गुफा है, वहाँ आप जाइए और अपने बच्चे को जन्म दे। प्लान के मुताबिक हिरनी भेड़िया के सामने आ जाती है। उसे देखकर सभी भेड़िए लालच में आ जाते हैं। अरे देखो भाइयों, नाश्ता खुद चल कर आया है। सभी अपनी अपनी थाली तैयार करो। फिर आगे आगे हिरनी और पीछे पीछे भेड़िए। मौका पाकर शेरनी झाड़ियों से निकलकर हिरनी की गुफा में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो प्यार से बच्चे को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। जब शेरनी को होश आता है, वो देखती है कि उसका बच्चा नन्हे नन्हे हिरनी के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी हिरनी का पति शेरनी के पास पहुंचता है। अरे, आपको होश आ गया महारानी? आपके लिए कुछ लाऊं? कुछ मत लाइए, मैं ठीक हूँ। ये बच्चे आपके हैं? जी महारानी, ये मेरे और हिरनी के बच्चे हैं, मगर इनकी माँ कल रात से घर नहीं आई है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, मैं अभी आती हूँ। आप बस मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। शेरनी तुरंत हिरनी की तरफ दौड़ी, उसे ढूंढती हुई। तभी उसे हिरनी दिखाई दी। वो भेड़िया से घिरी हुई थी। रात भर हमें दौड़ाती रही है, अब पकड़ में आई हो। भाइयों, एक साथ झपट्टा मारो। खबरदार, जो इसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा, तुम एक अकेली शेरनी हमारा क्या बिगाड़ लोगी? हम बहुत सारे हैं। भलाई इसी में है कि पीछे हट जाओ। तभी अचानक, वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूं, और अगर कोई आगे बढ़ा तो अच्छा नहीं होगा। शेर को देखकर भेड़िया वहां से भाग खड़े हुए।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो किसी काम से बाहर गए थे। मुझे लगा कि तुम्हें इस अवस्था में छोड़ना अच्छा नहीं होगा। जब वापस आया तो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे मायके आ रहा था। अगर तुम यहाँ कैसे और इन भेड़ियों से इस हिरनी को क्यों बचा रही थी? क्योंकि इस हिरनी ने मेरी जान बचाई है। मैंने इसे कितना भरा बुरा बोला, मगर कल इसने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाई थी, जबकि इसके भी मासूम से बच्चे हैं। सुनो हिरनी, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहती थी। मैं अपने ऊपर शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं महारानी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप हमारी महारानी हैं। आपकी जान बचाना हमारा कर्तव्य था। हमने सिर्फ वही किया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी के पास हो।